मेरे जीवन का एक अनुभव है और पुराण से ही पढ़ा है और गुरु द्वारा सुना है कि किसी भी बात को अपने अंदर अगर लेना है, आज की भाषा में अगर डाउनलोड करना है, जैसे कल रूप और स्वरूप की बात हुई थी। रूप का मतलब जो दिख रहा है और स्वरूप का मतलब उस इंसान के गुण। जैसे भगवान राम को रामो धर्मवान विग्रह कहा गया, तो भगवान राम की ड्राइंग नहीं बनाई थी, तो उसमें धर्म के जो 10 लक्षण हैं, जिसके अंदर वो 10 लक्षण हैं, जिसके अंदर वो 10 गुण हैं, वही राम है। उसके लिए धनुष लेना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हम धनुष हाथ में ले लें, जटा बांध लें तो हम राम हो जाएंगे। हमारे अंदर उन 10 में से अगर एक भी है तो भी हम कहीं ना कहीं राम को ही अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं के अनुयायी। और उसके अनुयायी होने के लिए ये 3 बातें बहुत आवश्यक है। पहली बात कि जिस ग्रंथ के सामने बैठे हैं उस ग्रंथ को मानना। हम शिव पुराण के आश्रय में बैठे हैं, तो पहले शिव पुराण पर हमारा विश्वास है या नहीं, पहली बात है। अच्छा, शिव पुराण किसका है? शिव का। क्या शिव में विश्वास है या नहीं, दूसरी बात। और शिव पुराण के बारे में कौन बता रहा है? वो व्यास। वो व्यास एक गादी का नाम है। वेद व्यास का नाम भी श्री कृष्ण द्वैपायन। व्यास जो विस्तृत कर दे, जो समझा दे, उसे व्यास कहते हैं। इसीलिए व्यास पीठ कहा गया। तो व्यासपीठ पे जो विराजमान है उसके प्रति अगर आपका विश्वास है, उस ग्रंथ के प्रति आपका विश्वास है, तो कुछ फर्क पड़ेगा। अगर लगता है कि नहीं साहब, ग्रंथ तो बिल्कुल ठीक है पर शिव में हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा कृष्ण में है, या हमारा भरोसा किसी और में है, तो ऐसा नहीं है। गुरु की आज्ञा से मुझे भागवत का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ। भागवत का 11वें स्कंद, ब्रह्म रुद्रोच भूतानि भेदे नाग्यो नुपश्यति। इसका मतलब ये हुआ ब्रह्म रुद्र कृष्ण ये अलग नहीं है। जिस तरीके से ये शरीर है, इसमें हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, तो शरीर किसका? तो मेरा है ना। अब मेरे हाथ का नाम कुछ अलग से तो है नहीं, मेरी नाक का नाम कुछ अलग से तो है नहीं, मेरी आंखों का नाम। ये ही जो ब्रह्म स्वरूप है, उसे आप कृष्ण रूप में देखो, उसे राम रूप में देखो, चाहे उसे शिव रूप में देखो, वो आनंद पुंज है, वही परमात्मा है। तो पहली चीज तो ये 3 चीजें, ग्रंथ के ऊपर भरोसा, व्यास के ऊपर भरोसा, और जिसका ग्रंथ है उसके ऊपर भरोसा। अगर ये हम लेके आते हैं तो व्यास के द्वारा कही हुई हर बात आपको फायदा करेगी। आजकल लोग बड़े साइंटिफिक हैं, वो कहते हैं कि साहब ये अंधविश्वास है। सबसे ज्यादा फेमस जिसे कहते हैं वो मेडिकल साइंस है। हम तो कहते हैं मेडिकल साइंस में अंधविश्वास कैसे? नहीं, मेरा काम थोड़ा काउंसलिंग का है, थोड़ा तर्क थोड़े से आ जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास गए तो आपने कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो उसने आपको एक दवाई दी, आपने खा ली। आपने पूछा इसमें क्या है, मॉलिक्यूल क्या है इसके, कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनाई, हमने तो बनते देखी नहीं। आपने दवाई ली और खाई, तो अंधविश्वास नहीं। इसमें क्या मालूम है? उस डॉक्टर पे विश्वास, मेडिसिन पर विश्वास, वो जो डॉक्टर लिख रहा है उस पर विश्वास। ये 3 चीजें वहां भी एप्लीकेबल हैं। ऐसी ग्रंथ पर विश्वास, ग्रंथ मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, आचार्य के द्वारा कही हुई बात मतलब मेडिसिन, ठीक है, MBBS की किताबें मतलब हमारे शास्त्र। ये तीनों चीजें जब एक साथ होती है, उस दवाई का असर आपके ऊपर होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा।